जो भी अगला डेवलपर आता है ना, कहता है भाई इससे कंपनी चाहिए। पूरी कम्युनिटी बनी इसकी शायद ये था या वेदर का जो इफेक्ट है ना, वो शहर के से बेहतर है यहाँ पर इस एरिया में। ये जो ट्रीज लगाए हुए हैं बड़े हार्ट फिलिंग प्लेस के एग्जैक्टली। पूरा आपको बोलेबाग अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। जबरदस्त। कैसा रहा आपका ये एंजॉय बहुत टूर? अच्छा, 4 दिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। एंजॉय भी किया हमने। गुड फूड, हर तरह का फूड खाया यहाँ जी, पे। जी, जी, सर तो रियली गुड टाइम और काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली अबाउट मस्कत, दक्कम और ऑल्सो करीब के जो एरियाज हैं। तो इट्स काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो डिस्कवर हुई हैं, जो शायद दूर से आपको अंदाज़ा नहीं होता। वो तो फिर जब तक अब आप आप जब तक आते नहीं है ग्राउंड पे तो पता लगता है कि क्या हो रहा है। और एज राइटली यू मेंशन के जो बात अच्छी वो अच्छी है। अब आपने आगे देखना है, आगे की क्या विजन, क्या क्या बहुत सुल्तान निज़ाम गए इसीलिए थे कि वो जो बातें वो कर रहे हैं, बस हम आपको नजर आ रहा है काम होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि हम बातें कर रहे थे, करते नहीं। वो तो एक परसेप्शन भी मेरे का जो है मैं देखा कि चेंज हो रहा है कि अब ये एक्सपेट्रिएट्स को वेलकम कर रहे हैं। मोर पीपल्स चाहिए, इसमें उनको अंदाजा हो गया कि अभी जब तक ज़्यादा लोग नहीं आएंगे इनकी इकोनॉमी चलने वाली नहीं है। दे नीड टू हैव यू नो मोर जॉब क्रिएशन। एफडी आएगी तो क्या कहते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जॉब क्रिएट करेंगे। जैसे 30% ह्यूमनाइजेशन है, 30 लोगों को जॉब मिलेगी 100 में से। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा वो है उनके लिए। वो तो मतलब उनको अब आ गई है समझ में कि दैट्स पार्ट ऑफ द यू नो ड्राइवर है कि आप एफडीआई को लाएं और उसको रन करें। लोग आएंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, टैक्स होगा, इनकम होगी गवर्नमेंट की। आप सुबह गए थे इन्वेस्ट ओमान, हाँ, उसके बारे में आपका क्या पॉइंट है? इन्वेस्ट वन भी यू नो अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि जितने भी हम गए हैं इकोनॉमिक ये फ्री जोन में या इन्वेस्ट वन में, अंडर वन रूफ सब सारे सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका कंपनी का लाइसेंस चाहिए, आपको इमिग्रेशन चाहिए, आपके एनीथिंग बैंकिंग, एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। दैट्स वेरी गुड। और बड़े कोऑपरेटिव हैं, वेलकमिंग हैं। आपको मतलब वो पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह सब चीज़ें मिल रही हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मैं फील कर रहा हूँ कि यहाँ बेटर है कंपेयर टू अदर प्लेसेस। दैट्स पॉजिटिव कि अगर कोई आदमी अगर आ रहा है यहाँ पर तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि चाहे फ्री जोन में जा रहे हैं, चाहे दफू में जा रहे हैं, चाहे इन्वेस्ट वन में जा रहे हैं, या जो हम दूसरे रुसेल रुसेल फ्री जोन गए थे। तो सारी अंडर वन मतलब वन विंडो जो है ना आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो, विच इज गुड। और उन्होंने हमें ऑफर भी कर दिया था और कि हम सबसे अच्छी रेट चीज कम कर देंगे अगर आप आ सबसे जाएंगे अच्छी ना, चीज कि दे आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। हाँ, दैट इज द की। कि आप अगर थोड़ा सा उनके साथ नेगोशिएट करें तो वो आपको ग्रेस पीरियड भी दे देंगे, रेट्स भी रिवाइज कर देंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी है। अब ये शायद अभी है, यू डोंट नो कि 6 महीने साल बाद होगी नहीं होगी जब। ऑफ कोर्स वो तो हाँ, देखिए अर्ली स्टेज में सब ऐसी होता है। अब 2 साल फर्स्ट बाद 3 साल के बाद फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो फर्स्ट है मूवर एडवांटेज वो बिल्कुल इस वक्त आपको यहाँ पे मिलेगा। हाँ, हाँ बिल्कुल। अच्छी तरह से ये जो ये आप देखें ना मौज की अलमौज का जो एरिया है, इस मतलब किसी तरीके से भी आप इसको दुबई से कम नहीं कह सकते। जी ठीक है ना?
और मेरे ख्याल से ये वाली जो लिविंग की कॉस्ट है दुबई से, मेरे ख्याल से डेफिनेटली 40-50% कम होगा। कम है फुल है। दुबई इज वेरी एक्सपेंसिव। ये वाला लाइफ स्टाइल अगर आपको चाहिए तो आपको डबल इसकी कॉस्ट कर दें आप। तो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड है ये, यानी इतना Exactly. एडवांस है कि आपको दुबई लगे Exactly. और इतना क्राउडेड भी नहीं है कि आपको आप कहे कि यार किस रश में आ गया, क्योंकि दुबई में वो एक रश वाला एलिमेंट जो है आप कह रहे थे रिसेंटली आप गए वहां को बहुत ट्रैफिक मिल रहा है और लाइन्स लगी हुई है, ट्रैफिक बहुत है। अब दुबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना, अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। अच्छे लोग जो ना वो वहाँ पर वो परेशान है कि यार ये एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, हाउसिंग इतनी महंगी हो गई है, इनडायरेक्ट प्राइसेस ज्यादा हो गए। तो जो कमा रहे हैं वो सब एग्जैक्टली, तो देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ सेविंग नाउ इन दुबई। आपने जो कमाया वही खर्च कर रहे हैं। ओमान इससे लोग बेटर प्लेस है, अगर आपके यहाँ अच्छा बिजनेस सेटअप हो जाता है या अगर आपकी अच्छी मतलब वो जॉब ऑफर हो जाती है, इट्स अ गुड चॉइस, दिस इज द राइट टाइम टू एंटर। या कि अगर प्राइस ऊपर चली जाएगी तो फिर आपको एडवांटेज आप हो चुके हैं। तो सुल्तान हितम सिटी के बारे में आपके क्या? अच्छा, सुल्तान हितम सिटी ऑनेस्टली जब मैं तक गया नहीं था ना तो मुझे लगा था कि ये कोई पूरा डेजर्ट होगा, आगे पीछे कुछ नहीं होगा, कोई नई जगह को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी तीनों तरफ जो चीजें हैं फुली डेवलप्ड है। सरप्राइज की वो जगह बच कैसे गई, एक पैच बच गया जिसको वो डेवलप करें। दिस इज अपॉर्चुनिटी बीइंग ए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ना, ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ना, उनके लिए थोड़ी, उनके लिए तो सब जगह फ्री होल्ड है, ऐसे ही है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। एक्सप्लोरेट के लिए उन्होंने एक लोकेशन को डेडिकेट कर दिया कि आप जाके उसको फ्री होल्ड बाय करो। और अभी जो लॉन्चिंग है वो तो दिस इज अपॉर्चुनिटी। बाद में एक दफा जब चीजें सक्सेस पे आ गई ना तो फिर तो 100 लोग और आएंगे, जब हमने तब तक प्राइस ऊपर जा जाती है। तो एक्सपेक्ट करेंगे फेज 2 में ना तकरीबन कोई 20% प्राइस हाइक एक्सपेक्ट खुद कर रहे हैं। मुझे पहले कह रहे थे कि आप उस प्राइस को एक्सपेक्ट मत कीजिएगा जो आप फेज 1 में हुई थी, क्योंकि हर फेज के अंदर प्राइस को करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है ना प्राइस अगर मस्कत के किसी और प्रॉपर्टी से कंपेयर किया जाए तो वैसे ही डाउन है। 41,000 का फ्री होल्ड मस्कत के अंदर आपको विला मिल रहा है। नहीं, वन बेड 41,000 ओमानी रियाल का, $1 लाख के अंदर आपको वो टाउन हाउस मिलेगा आपको तकरीबन कोई 1,12,000 ओमानी रियाल। 1,12,000 हाँ, 1.2 मिलियन, which is a 3 bed 4 bed 3 बेड प्लस मेड, प्लस में छत पे मेड है, बाकी सही है। 3 बेड है। US डॉलर्स में ये बन जाते हैं कोई 2.6 तकरीबन 2 3 लाख 2 लाख, हाँ तकरीबन पौने 275,000 to 80,000 डॉलर का बनेगा बिल्कुल। अगर आपको एक घर मिला मिल रहा है। बिल्कुल। और वो इनके जो रेंडर्स आए हुए हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो रेंडर्स जो हम देख कर आए हैं ना, ये कल हमने देखा था रोज विलेज, उससे ज्यादा अच्छे, यानी जो इन्होंने चीजें यूज की हुई हैं, फ्लोरिंग और चीजें जो है ना, जब आप देखेंगे ना अगर सिर्फ आइसोलेशन में देखते हैं कहते हैं भाई मुझे ये क्वालिटी डिलीवर करने जा रहा है, तो आप समझे सुल्तान जो है वो उसका तोहफा है ये। एग्जैक्ट। और फिर ये कि वही कि आप आज बुक करा लें, ठीक है ना, 3 साल बाद उसकी डिलीवरी है आपको, और जो उसका प्राइस जो एस्केलेट करेगी कि दूसरी बार जो लॉन्च हो रहा है 20-30% के बोल रहा हूँ, आपको वो प्राइस मिलनी है, आपको जो उसकी एस्केलेशन आपको मिलेगा फायदा। और ये कंसर्न होता है कि जब मैं कोई लेता हूँ तो ये रेंट पे जाएगा नहीं जाएगा, कुछ होगा, तो वहाँ ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है चारों तरफ। एग्जैक्टली। तो और शहर से दूर नहीं है ये नहीं। और फिर सुल्तान हितम का जो पैलेस है उसके ऑपोजिट बना हुआ है, तो सुल्तान हितम जो है वो आपके पड़ोसी होंगे बिल्कुल प्रोजेक्ट के अंदर। दुकुम का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? दुकुम का एक्सपीरियंस भी मतलब अच्छा रहा। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कितना वहाँ पर ऑलरेडी काम हो चुका है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुकी है और आबादी है वहाँ पर ऑलरेडी है। मेरा ख्याल है बेसिक्स ही मेरे ख्याल से चीज़ें होंगी इससे, लेकिन ठीक है, इससे डेवलपमेंट टाउन है, टाइम लगेगा। एक बड़ा आपके एलिफेंट प्रोजेक्ट आ चुका है which is ऑयल रिफाइनरी, तो दूसरी चीज़ की जो पाइपलाइन में है, तो ऑलरेडी देखा देखी जो ना सब लोग आएंगे, स्पेशली फॉरेन कैपिटल जो नजर आ रहा है आपको जो अफेक्ट होगा, यानी इंडिया, रशिया मैन्युफैक्चरर्स का जो आएंगे अभी और से अच्छी ऐसे प्रॉब्लम नहीं बनी हुई है, वो बनी है कौन से इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये अच्छी ये बहुत ये। और दूसरी कि दुकुम में तो स्पेशल रेट्स हैं, सब सर्विसेज जो आपको मिलेंगी ना वो रेट्स भी उन्होंने स्पेशल किए हैं, और वो खुद इन चीजों में है कि वो किसी तरह से ग्रीन एनर्जी के थ्रू दुकुम को पावर दें। बिल्कुल।
उसमें भी। तो वो ये नहीं चाहते कि आपको बिजली से दें, वो चाहते हैं कि सोलर पैनल लगा के आपको ग्रीन एनर्जी के ग्रीन एनर्जी की नेचुरल वहाँ पर जो है ना अवेलेबिलिटी, हवा इतनी तेज है, हाँ मिल चलेंगे बिल्कुल। आप, सोलर हर वक्त 365 डेज सोलर है, हाँ, बहुत जबरदस्त लोकेशन है उसकी। हाँ। Iced chocolate.